हेलो स्टूडेंट। तो आज का भी ये वीडियो रहने वाला है रेल टेस्ट का। तो जो क्लास 9th का रेल टेस्ट हुआ था 23 तारीख को शनिवार को, उसका ये वीडियो सॉल्यूशन होने वाला है। तो हमारा कौन सा सब्जेक्ट था? तो सामाजिक विज्ञान था। इससे ही क्वेश्चन आया हुआ था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए टोटल मार्क्स कितना होता है। तो टोटल मार्क्स 40 का था, ठीक है ना। तो देखिए हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि सदन के कितने अंग होते हैं। तो सदन के टोटल कितने अंग होते हैं। तो सदन के टोटल होते हैं हमारे 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? तो एक होता है राष्ट्रपति, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। यानी सदन के कितने अंग होते हैं? सदन के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो यानी ऑप्शन पहला क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन संसद का अंग है, यानी संसद का अंग कौन है। तो पहला राज्यपाल, ये नहीं होगा क्योंकि राज्य के लिए होता है। दूसरा है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति होगा। तो संसद का अंग कौन है? राष्ट्रपति। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सब संसद के अंग नहीं होते हैं। ठीक है। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है? राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए। यानी कि आपका लगभग कितना, कम से कम कितना साल होना चाहिए कि आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो कम से कम आपका न्यूनतम उम्र होना चाहिए 35 वर्ष। अगर 35 वर्ष से अगर आपका कम उम्र है तो आप राष्ट्रपति नहीं बन सकते। यानी न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। संसद में कितने सदन होते हैं। तो संसद में कितने सदन होते हैं? तो संसद में होते हैं हमारे 2 सदन। कितने सदन? 2 सदन, है ना। एक होते हैं राज्यसभा और लोकसभा। पहला है राज्यसभा और दूसरा है लोकसभा। पांचवा प्रश्न है हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर, यानी राष्ट्रपति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। छठा क्वेश्चन है, वर्तमान भारत में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो अभी टोटल लोकसभा सीट कितना है भारत में। तो भारत में टोटल लोकसभा सीट है 543। टोटल कितना है? 543। सातवां प्रश्न है हमारा, झारखंड विधानमंडल की संरचना कैसी है। यानी झारखंड का जो विधानमंडल उस कैसी है, एक सदनी है, द्विसदनी है कि त्रिसदनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ए, यानी कि एक सदनी। झारखंड की जो विधानमंडल कैसी है? एक सदनी है। आठवां प्रश्न है, झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है। तो लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है झारखंड में? 14, यानी ऑप्शन नंबर सी। देखिए, और वही वाला अगर बोला जाए विधायक वाला, तो उसमें कितना सीट है? टोटल है 81। और लोकसभा सीट राज्य ये होता है 14। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, निम्न में कौन सा अस्थाई सदन है। अस्थाई सदन है, तो निम्न अस्थाई सदन किसको कहा जाता है? लोकसभा को नहीं, ये अस्थाई होता है। अस्थाई सदन होता है राज्यसभा। यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मनोनीत मतलब खुद से चुनते हैं। तो टोटल कितने सदस्यों को चुनते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी 12। यानी 12 लोगों को राष्ट्रपति खुद से राज्यसभा का सदस्य के रूप में चुनते हैं। ठीक है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो सेक्शन बी का रहेगा कि पहला पहला क्वेश्चन क्या है हमारा सेक्शन बी का, यानी 11वां क्वेश्चन हो गया, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। यानी प्रधानमंत्री सब जो बनते हैं उनका कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो इसका आंसर होगा हमारा, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। यानी 5 साल के बाद फिर से दोबारा चुनाव होते हैं। 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सभा के सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। तो राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? राज्यसभा के सभापति हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं। सभापति का मतलब जब भी सभा होती है तो उसको कौन मॉनिटर करता है। तो होते हैं हमारे उपराष्ट्रपति, है ना। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के संचालक होते हैं। 13वां क्वेश्चन है, भारत में न्यायपालिका में, भारत के न्यायपालिका में न्यायालय का गठन किन किन स्तरों पर किया गया है। तो इसका आंसर है हमारा
भारत न्यायपालिका में त्रिस्तरीय न्यायालय है, यानी भारत के न्यायपालिका में कितने न्यायालय हैं? त्रिस्तरीय न्यायालय। पहला है हमारा जिला न्यायालय, दूसरा है उच्च न्यायालय और तीसरा सबसे बड़ा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि सबसे छोटा क्या है हमारा? सबसे जिला स्तर पे रहता है जिला न्यायालय होता है। उससे अगर आपको बड़ा जाना है तो उच्च न्यायालय होता है, और उच्च न्यायालय के बाद आता है सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। यानी टोटल आप कितने स्तर पे होते हैं? 3 स्तर पे, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। 14 क्वेश्चन है, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? तो गठबंधन सरकार का क्या मतलब है? तो देखिए क्या होता है, पार्टी को बहुमत हासिल न होने की स्थिति में दो या दो से अधिक राजनीतिक दल के गठबंधन से बनी सरकार को हम क्या कहते हैं? गठबंधन सरकार कहते हैं। यानी कि जब एक ही पार्टी बहुमत प्राप्त नहीं करती है तो बहुमत हासिल करने क्या करते हैं? एक से ज्यादा पार्टी मिल जाते हैं और फिर बहुमत प्राप्त करते हैं, उससे बनी सरकार को हम कहेंगे गठबंधन सरकार। जैसे हमारे झारखंड में भी हेमंत सरकार है, क्योंकि हेमंत सरकार की जो पार्टी है वो पूरे 41 वोट सिर्फ नहीं ला पाई है, तो वो क्या बनाएगी? गठबंधन सरकार। अब हमारा जो सेक्शन डी है, हमारा 15वां क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन, है ना, हमारा जो क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेते हैं? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग ले सकते हैं? तो देखिए राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं, दूसरा राज्यसभा के सदस्य भाग ले सकते हैं, और तीसरा विधानसभा के सदस्य ही भाग ले सकते हैं। और वे जो खुद से मनोनीत कहते हैं, इसमें उपरांत सदन में जितने भी मनोनीत है, इसे राष्ट्रपति खुद से बनाते हैं, सदस्य को चुनते हैं, वो भाग नहीं ले सकते हैं। बाकी विधायक हो गया, एमएलए में एमएलए हो गया और इतने विधायक हो गए, सांसद हो गए, ये सब क्या उसमें भाग लेते हैं, लेकिन खुद से मनोनीत किए हुए सदस्य भाग नहीं लेते हैं। तो कौन कौन भाग लेते हैं? पहले तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, वही भाग लेते हैं राष्ट्रपति को चुनने में। तो 16वां क्वेश्चन है, संसद के कार्य का उल्लेख करें। यानी संसद का काम क्या है? संसद यानी हमारे जो सांसद होते हैं ना, तो उनका काम क्या है? एमपी का काम क्या होता है? तो उनके कार्य क्या होते हैं? तो देखिए उनके कार्य है हमारे, पहला काम क्या है उनका? तो उनका कार्य है नए कानून बनाए। जो भी कानून वगैरह होते हैं वो बनाते कौन है? संसद बनाते हैं। तो नए कानून बनाने का काम कौन है? संसद का। दूसरा कानून है वर्तमान कानून को समाप्त करना। यानी अगर कोई ऐसा कानून है जो हमारे हित में नहीं है, हमारे देश के हित में नहीं, तो उनको समाप्त भी कौन करते हैं? संसद करते हैं। संविधान संशोधन करना, देखिए संविधान में कुछ कुछ त्रुटियां भी हुई है जो अभी के टाइम में सुटेबल नहीं हो पा रहे, तो अगर कुछ गलती हो गए तो उसमें संविधान का संविधान में क्या कर सकते हैं हम लोग? संशोधन कर सकते हैं, उसमें बदलाव ला सकते हैं। दूसरा चीज है कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना, है ना, तो कार्यपालिका पे वो खुद का मतलब नियंत्रण रखते हैं, उसको उनसे देख रेख करते हैं। और चौथा है राष्ट्रीय नीति बनाना, है ना, यानी कि अगर कोई ऐसा कानून है, नीति वगैरह जो देश के हित में, तो उसको बनाने का भी काम कौन करते हैं? संसद करते हैं। तो यहाँ पे हमारे कुछ लगभग 5 कार्य बताए गए जो संसद के मुख्य हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो 23 तारीख को रेल टेस्ट हुआ था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है ना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।